ओम शांति। आज बाप दादा के साकार रूप के चले हुए मधुर महावाक्यों पर मनन चिंतन करेंगे। इन महावाक्यों को हमने आज अपनी प्रातः क्लास में सुना है और आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को बारंबार देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करते रहो, इसकी ताकीद की है। अवश्य हमने जब से मुरली सुनी इस विषय पर अवश्य ध्यान दिया होगा। आइए अब आज की मुरली की इस विशेष बात से ही हम शुरुआत करें। मीठे बच्चे, घड़ी घड़ी देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। मैं आत्मा हूँ, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ, अब मुझे घर जाना है। यानी इसमें बाबा ने 3 बातें कही हैं। एक तो अपने को याद रखो मैं आत्मा हूँ। दूसरा है कि देही अभिमानी बनना है, अर्थात सारा दिन सोल कॉन्शियस स्टेज में रह कर के कार्य करो। तीसरा, ये शरीर हमने अल्टीमेटली छोड़ना ही है और अपने घर अब लौटने का समय है। हम देखते हैं कि शरीर का आत्मा से बहुत गहरा संबंध है। लोग कहते हैं हमें आम खाने हैं या पेड़ गिरने हैं, तो जो प्रत्यक्ष होता है वो बुद्धि के अंदर स्पष्ट बैठ जाता है, और जो सूक्ष्म होता है उसकी जानकारी या ज्ञान चाहिए। अब जैसे पंखा है तो लोग पंखे को समझते हवा देता है, लेकिन पंखे के पीछे जो बिजली की शक्ति है वो पावरफुल है, रेगुलर है, फ्लक्चुएटिंग तो नहीं है। ये सारी बातें देखनी पड़ती हैं। इसी प्रकार से जब तो आत्माएं पावन होती हैं, वहाँ फ्लक्चुएशन कोई होता ही नहीं, तब तो आत्मा को जानने की आवश्यकता भी नहीं होती। पंखा ठीक चल रहा है, नया पंखा है। लेकिन जब ऐसी स्थिति आ जाती है कि पंखा आवाज़ देता है या रुक जाता है, इस प्रकार की, तो बिजली को जानना आवश्यक होता है। तो अब बाबा कह रहे हैं इस समय ऐसी स्थिति सारी दुनिया की है और हर व्यक्ति की है। इसलिए बाबा ने हमें कहा है कि उसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना होगा। पहले तो अपने को ये जानना होगा कि मुख्य जो हमारी शक्ति है वो मैं आत्मा हूँ, शरीर तो मेरा एक मीडियम है। इसलिए बाबा ने कहा कि तुमको अशरीरी बनने का घड़ी घड़ी अभ्यास करना है, क्योंकि भूली हुई बात है। घड़ी घड़ी अभ्यास करना, और उस अभ्यास में मददगार जो चीज़ें हैं, एक तो ये है कि मैं आत्मा पुनर्जन्म लेती रहती हूँ, एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती रहती हूँ, तो समझ में आएगा कि ये शरीर टेम्परेरी है, इसका कुछ पीरियड है। यूँ तो हम जानते हैं, फिर भी हम शरीर मान के चलते रहते हैं। फिर बाबा ने कहा ख़ास तौर पे ये भी ध्यान में रखना है, अब घर वापस जाने का समय। अब तो हमें अगला शरीर भी नहीं लेना है, सीधा परम धाम में जाना है। तो ये 2 बातें मदद करेंगी हमको निरंतर अभ्यास करने के मैं अशरीरी आत्मा हूँ। बाबा जब आते हैं तो हम बच्चों को भिन्न भिन्न त्योहारों के रहस्य बताते हैं और ये भी कहते हैं कि बच्चे ये घटनाएं हुई हैं संगम युग पर और उसकी यादगार त्योहार रूप में है। आज की मुरली में बाबा ने रक्षाबंधन के विषय में कहा कि वास्तव में मैं आकर के तुम बच्चों को पवित्रता के बंधन में बांधता हूँ, जिसको फिर बाद में रक्षाबंधन के रूप से मनाया जाता है। तो बाबा कहते तुम लोगों को समझाओ ये कब से मनाना शुरू हुआ और क्यों हुआ। सतयुग में तो इस बंधन की दरकार ही नहीं है। तो लोग जो कहते हैं ये परंपरा से चला आया, परंपरा से नहीं, परंतु संगम युग से शुरू होता है। क्योंकि जब हम ये जानते हैं कि जितने उत्सव हैं किसी न किसी घटना की यादगार दिलाते हैं, तो घटना आदि से तो नहीं होगी,
नाटक चलता है तभी कोई घटना घटती है, इसलिए उसी समय से वो शुरू हुई होगी। तो ये तो समझ की बात है कि जितने भी हमारे फेस्टिवल हैं किसी न किसी वृत्तांत का यादगार है। तो रक्षाबंधन या कोई भी फेस्टिवल हो, दशहरा हो, दिवाली हो, होली हो, जन्माष्टमी हो, ये कहना कि परंपरा से चले आते हैं, अर्थात बहुत समय से चले आते हैं, लेकिन इनका ओरिजिन कैसे हुआ, कौन सी ऐसी वृत्तांत था जिसके यादगार हैं, वो बताना आवश्यक है। बाबा ने हम बच्चों को ये भी बताया कि बेशक शिवलिंग बनाते हैं, होता तो स्टोन ही है, लेकिन उसको भिन्न भिन्न नाम देते हैं, जैसे जैसी भाषा, जैसा जैसा कल्चर, उस अनुसार नाम देते हैं। तो बाबा ने कहा, हूँ मैं बिंदी, तुम आत्माएं भी बिंदी हो, मैं भी बिंदी हूँ, लेकिन पहचान के लिए नाम दिया जाता है, मेरा नाम है शिव। क्योंकि बाबा कहते हैं हूँ तो मैं भी आत्मा ना, परम आत्मा हूँ। तो जैसे हम आत्माएं शरीर में आती हैं तो हमारे शरीर का नाम दे देते हैं ताकि आइडेंटिफाई हो जाए, लेकिन मैं तो परम आत्मा हूँ, मेरा तो शरीर भी नहीं है, तो मेरा एक ही नाम होना चाहिए, वो नाम फिर शिव है, ताकि सदा शिव कहते हैं, मेरा नाम बदलता नहीं है। बाबा ने अपनी परिचय की बात बताते हुए कहा है कि सारी रुद्रमाला का बीज रूप बाप है, सब उनको याद करते ओ गॉड फादर कह करके, सभी जगह फादर को याद करते, मदर को नहीं। यहाँ भारत में आकर पतितों को मैं पावन बनाता हूँ, मदर को भी अडॉप्ट करता हूँ, सरस्वती को भी परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा के द्वारा अडॉप्ट किया, फिर इसमें प्रवेश किया। ये अडॉप्शन और प्रकार की, थ्रू तो कोई चाहिए ना, तो मैं इन द्वारा नॉलेज सुनाता हूँ, इन द्वारा बच्चे अडॉप्ट करता हूँ, तो ये माता भी सिद्ध होती है। प्रवृत्ति मार्ग है, परंतु मेल है, इसलिए सरस्वती को माता के पद पर रखा जाता है। बाबा ने अपनी क्रिएशन की विधि बताई। अब इसमें आप देखेंगे हम लोग साधारण भाषा में कुछ न कुछ कहते आए, कभी भी हम उसके अर्थ में नहीं गए। अब जब हम कहते हैं गॉड फादर, सारी दुनिया में परमात्मा को गॉड फादर कहते हैं, क्रिश्चियन लोग भी गॉड फादर कहते हैं, भारतवासी परम पिता कहते हैं। अब प्रश्न ये पैदा होता है, पिता कब बनता है? क्या कोई व्यक्ति माता के बगैर पिता बन सकता? सोचने की बात है। तो वो फादर फादर कहते हैं, मदर तो उनमें है ही नहीं, वो अपने देश को भी फादरलैंड कहते हैं। तब बाबा ने कहा केवल भारत में ये बात भगवान आके समझाते हैं कि रचना रची ही नहीं जा सकती, कोई भी पिता माता बन ही नहीं सकता जब तक कि वो रचना न रचे। इसलिए रचना रचने के लिए माता आवश्यक है, तो इसलिए माता पिता दोनों का ज्ञान होना चाहिए। तो बाबा ने कहा भारत में ही देखो, परमात्मा निराकार है। अब निराकार पिता कहते हैं, तो पिता जब बन सकता है जब वो आके माता को अडॉप्ट करके हमें, चलो शारीरिक रचना तो नहीं, लेकिन अडॉप्ट करके हमें एक स्पिरिचुअल अडॉप्शन करके रचना तो रचेगा। अब बाबा कहता है क्योंकि मैं पुरुष के तन में आता हूँ और उसको माता बनाता हूँ, क्योंकि अडॉप्शन है ना, अडॉप्शन में कोई दूसरी तरह की माता, शारीरिक तो बात ही नहीं है। इसलिए मुझे फिर माता ब्रह्मा है, पिता शिव है, लेकिन फिर भी दुनिया की प्रवृत्ति है, इसलिए फिर बाबा कहते हैं कि सरस्वती को भी मैं माता अडॉप्ट करता हूँ। शिव बाबा ब्रह्मा को अडॉप्ट करते हैं, ब्रह्मा सरस्वती को अडॉप्ट करते हैं और उनके द्वारा हमको अडॉप्ट करते हैं। है प्रवृत्ति मार्ग। तब बाबा ने कहा है कि जब भी कोई आता है ना, तो पहले उसको आत्मा और शरीर का भेद बताओ कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। आत्मा अविनाशी है और शरीर के द्वारा वो कार्य करती है, शरीर उसके ऑर्गन्स हैं। तो बाबा कहते हैं आत्मा के कर्तव्य के आधार पर ही उसको फिर आत्मा जो शरीर के द्वारा कार्य करती है उसके आधार पर ही उसको कोई मजिस्ट्रेट कहेगा, कोई डॉक्टर कहेगा, कोई कुछ कहेगा।
लेकिन मूल बात है कि तुमको आत्म अभिमानी बनना है। जैसे शुरू में बाबा ने कहा अशरीरी बनो, अपने को आत्मा समझो, तो बाबा ने आज की परिस्थिति बताई है। कोई व्यक्ति आता है, वो कहता है मैं मैजिस्ट्रेट हूँ, तो बाबा कहते हैं मैजिस्ट्रेट भी कौन है? मैजिस्ट्रेट शरीर के द्वारा आत्मा है, वो शरीर मान के अपने आप को मैजिस्ट्रेट कहता है। तो बाबा कहते हैं ये उनको मैं और मेरे का, शरीर और आत्मा का भेद बताओ कि मैजिस्ट्रेट का पढ़ाई जो पढ़ी, जो ज्ञान लिया, जो वो कर्तव्य कर रहा है, वो आत्मा कर रही है शरीर के द्वारा। इसी को बाबा कहते हैं आत्म अभिमानी बनना, इस कॉन्शियसनेस में रहना कि मैं ये रोल प्ले कर रहा हूँ मैं आत्मा। हाँ जी। फिर बाबा ने कहा कि मैं आकर के सीताओं को रावण की जेल से छुड़ाता हूँ। अब जो वर्णन में आता है वो तो एक सीता रावण की जेल में चली गई, शोक वाटिका में गई, लेकिन बाबा कहते तो सारे संसार की बात है। सारे संसार में तुम आत्माएं सीताएं हो जो कि अब रावण की जेल में भ्रष्टाचारी बन गई हो, और फिर मैं हूँ निराकार राम जो आकर के तुम बच्चों को फिर से बैठ कर के समझाता हूँ और लिबरेट करता हूँ। अब इसमें आप देखेंगे कोई भी जब कथा लिखी जाती है तो उसमें पात्र बनाए जाते हैं। जैसे भगवत गीता को ले लो, भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि मैं धर्म ग्लानि के समय आकर सत धर्म की स्थापना करता हूँ। अब धर्म ग्लानि एक अर्जुन की तो नहीं होगी, सारे समाज की हुई होगी, जिसको कहते हैं आसुरी संपदा। आकर मैं सत धर्म की स्थापना करता हूँ तो दैवी संपदा। तो लेकिन निमित्त तो एक अर्जुन को सुनाया ना, अर्जुन को निमित्त बनाया, तो अर्जुन के लिए तो नहीं भगवान आए थे, सारे समाज के लिए आए थे। ऐसे ही बाबा कहते सीता की कहानी है। अब देखो कि कह दिया कि सीता रावण की जेल में चली गई, तो सीता को एक सिंबल बनाया है, एक सीता तो नहीं होगी, और रावण की जेल में होंगे तो जेल में कोई एक कैदी के लिए तो जेल बनाता भी नहीं है ना। इसलिए बाबा कहता है कि सारी दुनिया ही, जब रावण राज्य होता है, रावण को सिर्फ एक सीता राम नहीं जलाता, सारी जनता ही आप देखेंगे जगह जगह दशहरा मनाती है। इसलिए बाबा कहता है कि निमित्त राम को दिखाया जाता है उसको तीर मारने का। तब बाबा कहते हैं एक सीता की बात नहीं है, सभी सीता रूपी आत्माएं हैं जो रावण की जेल में चली गई हैं। अब चली गई तो छुड़ाने वाला कौन है? तो बाबा कहता है राम है। अर्थात जो देवभान है, देवभान भी एक जेल है। आत्मा बॉडी के जेल में कैद है। जब तक आत्मा इंडिपेंडेंट नहीं है कि बॉडी में आ जा ना सके, दरवाज़ा खुला ना हो, बंदी बनी हुई है, अर्थात इंद्रियों की गुलाम है, तब तक तो सीता कैद है। तभी बाबा आज़ाद होने का तरीका बता रहा है कि राम ने जो तीर मारे उसको ज्ञान बाण भी कहते हैं, कि ज्ञान के बाण मार करके सीता को आज़ाद कराया। तो वही ज्ञान बाण बाबा बता रहा है कि तुम अपने आप को प्रैक्टिस करो कि मैं आत्मा इस शरीर के अंदर हूँ, मैं आत्मा मजिस्ट्रेट हूँ जो शरीर के द्वारा कार्य कर रही हूँ। आखिर मजिस्ट्रेट रिटायर हो जाएगा, शरीर भी छोड़ दूंगी, मैं तो आत्मा ही रहा ना, वो तो मेरी ड्यूटी है। इस प्रकार से अभ्यास करोगे तो सीता मुक्त होगी। ये अभ्यास की बात है। और बाबा ने कहा कि बच्चे जितना जितना तुम अभ्यास करोगे, जितना जितना इस नशे में रहोगे कि वो मेरा पिता है और उनसे मैं वर्षा ले रहा हूँ, उतना ही तुम्हारा खुशी का पारा चढ़ता रहेगा। लेकिन इसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, बाबा कहते हैं मैं तुमसे एक ही बात कहता हूँ कि श्रीमत पर चलो। जो श्रीमत पर चलेंगे वे ही वर्षे के अधिकारी बनेंगे। मैं आया हूँ तुमको पावन बनाने, तो ज़रूर पावन बनने की प्रतिज्ञा भी तो तुम बच्चों को करनी होगी ना। अब देखिए ना, इसमें दो चार बातें आ गई हैं। एक तो ये है कि भगवान कहता है मैं तुम्हें मुक्त करने का तरीका बताता हूँ, जिसको श्रीमत कहते हैं। श्रीमत अर्थात यही कि ज्ञान के बाण मारो। अब अगर हम नहीं करते, क्योंकि कई लोग कहेंगे, सोचेंगे कि जीते जी हम अशरीरी बनने का अभ्यास करें,
शरीर छोड़ने पर तो हम अशरीरी हो ही जाएंगे। लेकिन नहीं, अगर किसी को एक जेल से दूसरी जेल में ट्रांसफ़र कर दो तो रहेगा तो कैदी। इसी प्रकार से अगर हम शरीर रूपी पिंजरे में कैद हैं, अपने को शरीर मानते हैं और शरीर के हिसाब किताब बनाते रहते हैं, भले मृत्यु होगी लेकिन हम अगले पिंजरे में चले जाएंगे, तो लिबरेशन तो नहीं होगा ना। इसलिए जो लिबरेशन चाहता है वो पहले से लगातार लिबरेशन का अभ्यास करेगा कि मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, तभी तो होगा। इसलिए फिर बाबा ने कहा कि इसके लिए तुमको श्रीमत का पालन करना है। यानी परमात्मा राम जो है वो हमें किस तरह से छुड़ाता है, तो कहता है एक तो तुमको छूटने की इच्छा पैदा हो, तुम प्रतिज्ञा करो कि मैं इससे छूटना चाहता हूँ। कई बार क्या होता है, जब ज़्यादा दुख आता है लोग कहते हैं हे भगवान बचाओ, जब वो दुख थोड़ा सा ख़त्म हो जाता है फिर उसी में लिप्त हो जाते हैं। तो छूटने वाले तो नहीं हुए ना, टेम्परेरी एक अस्पताल बना हुआ, जब बीमार होऊंगा दवाई लेके आ जाऊंगा। ये नहीं सोचता हूँ कि ऐसी जगह हो जहाँ अस्पताल हो ही ना। इसलिए जो भक्ति मार्ग है इसमें हम यही करते आए, दुख हुआ भगवान को याद किया, सुख हो गया फिर भूल गए। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, तो रहे तो जेल में ही ना। इसलिए बाबा कहता है कि पहले तो तुम प्रतिज्ञा करो, सोचो अच्छी तरह से कि मुझे छूटना है। क्योंकि जब तक दृढ़ संकल्प नहीं होगा, व्यक्ति का संकल्प ढीला होगा, तो ढीला ढाला व्यक्ति किसी कार्य को अचीव नहीं कर सकता। जो लक्ष्य रखता है वही मंजिल पे पहुंचता है। फिर बाबा कहता है प्रतिज्ञा तो कर ली, विधि भी तो चाहिए। तो दो चीज़ें हैं, एक तो श्रीमत पर चलना और दूसरा प्रतिज्ञा करना कि मैं इस पे चलूँगा। रेल दो पहियों पर चलती है। ये ठीक बात है। बाबा कहते हैं कि क्योंकि पावन दुनिया जब होती है तो भारत में प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी का बोलबाला होता है, और बाबा कहते हैं और कोई धर्म भी नहीं होता। अब बाबा हम बच्चों को जो ये बातें समझाते हैं, बाबा कहते हैं इनके ऊपर मनन चिंतन करो, इनको बुद्धि में दोहराओ, इससे भी तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। इसलिए मुरली मंथन का प्रोग्राम किया जाता है कि कोई भी चीज़ है, कोई आप व्यक्ति भोजन कर ले, जानवर के लिए ख़ास तौर पे कहते हैं कि वो जगाली करता है, आप देखेंगे डाइजेस्ट करने के लिए। इसी प्रकार से कोई भी चीज़ है, अगर आपको अच्छी से अच्छी चीज़ भी धारण कर लो, उसको डाइजेस्ट नहीं करो, मंथन नहीं करोगे, हजम नहीं होगी। इसलिए बाबा कहता है कि जैसे भोजन को डाइजेस्ट किया जाता है, उसी प्रकार से इस ज्ञान को भी डाइजेस्ट किया जाता है ना। आपने घी, देसी घी खा लिया, लेकिन आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है, तो देसी घी भी फायदे की बजाय नुकसान कर देता है। इसलिए बाबा ने कहा। फिर बाबा ने महाभारत लड़ाई के विषय में बताया आज कि कैसे नेचुरल कैलामिटीज भी उसका ही हिस्सा है। पुरानी दुनिया खत्म होनी है, नई दुनिया में देवताओं का राज्य होगा। तो अभी हम परम पिता परमात्मा के फरमान पर चलते हैं, उनकी श्रीमत मिलती है। नॉलेज बाबा कहते हैं ये अच्छी तरह से समझने की, एक कान से सुन दूसरे से निकाल नहीं देना है, पढ़ना है। 7 रोज़ की भट्ठी जो बाबा ने अभी 1-2 दिन पहले कही थी, बाबा ने आज फिर से कहा कि 7 रोज़ की भट्ठी वो उसमें बैठना पड़ता है ताकि तुम अपने आप को अच्छी तरह से जानते हो, रियलाइज़ करते हो, और उसके बाद फिर तुम पुरुषार्थ करते हो अपने विकर्मों के नाश करने का। बाबा ने ये भी आज स्पष्ट कहा कि यदि तुम नहीं करोगे तो तुमको अंत में बहुत पछताना पड़ेगा। अब आप देखिए, किसी भी धरती में बीज डालना हो तो उसको सॉफ्ट किया जाता है, हल चलाया जाता है अच्छी तरह, तब वो बीज फलीभूत होता है। बिच्छू भी अगर डंक मारता है तो सीमेंट के फर्श पे नहीं मारता है, सॉफ्ट जगह देख के मारता है। इतनी अकल तो बिच्छू को भी होती है। अब बाबा कहते हैं तुमको एकदम मैं ज्ञान सुनाता हूँ पतित से पावन बनने का, वो ज्ञान सीमेंट के अंदर धारण नहीं हो सकता, इसलिए भट्टी में डालना पड़ता है। दुनिया में भी कहते हैं पक्का रंग किसी चीज़ को लगाया जाए तो उसको भट्टी का रंग कहते हैं। अच्छी तरह से उसको गर्म किया जाता है तब वो रंग परमानेंट चढ़ता है। ये भी ज्ञान का रंग है। तब बाबा कहते हैं अच्छी तरह चढ़े
उसके लिए तुम 7 रोज़ कम से कम तुमको इस भट्टी में आना है। एक तो ये बात हो गई। दूसरे बाबा क्या कह रहे हैं, आपने कुछ बताया था। दूसरे बाबा ने कहा है कि अगर तुम इन बातों को अभी रियलाइज नहीं करोगे। अब बाबा कहता है कि ये तो मैं बता रहा हूँ, अच्छी तरह समझ लो कि देवता तुमको बनना है। तुम्हें तो सिर्फ अपने को धारणा करके, दृढ़ संकल्प करके, श्रीमत को फॉलो करके पावन बनना है। अब पावन तो बने, एक व्यक्ति थोड़ी पति दुनिया में पावन बन जाएगा। तो आप देखेंगे कि बहुत ख़राब मोहल्ले में कोई व्यक्ति सफ़ेद कपड़े वाला या अच्छा चलेगा, वो तो चल ही नहीं सकता। मोहल्ला भी वैसे ही चाहिए। ख़राब मोहल्ले में उसी तरह के लोग रहते हैं। दुनिया में कहते हैं ना, ये फलाना एरिया, ये स्लम एरिया है। इसी प्रकार से बाबा ने बताया कि तुम्हारे लिए मैं सफाई भी करवा रहा हूँ। ये भी धारणा की आवश्यकता है कि मैं पावन तो बन रहा हूँ, इस दुनिया में थोड़ी पावन चलेगा पूरे का पूरा, शरीर भी पावन नहीं मिलेगा। तो नेचुरल कैलेमिटीज़, प्राकृतिक आपदाओं द्वारा, उथल पुथल द्वारा भी सफाई होगी। क्योंकि जैसे बारिश आती है एकदम सफाई हरियाली हो जाती, वैसे बारिश ना आए तो क्या आप सारे जंगलों की पाइप से पानी देकर थोड़ी कर सकते हो। तो वर्ड का सवाल है। तब बाबा ने एक तरफ तो बाबा कहते हैं एटॉमिक वार होती है, लेकिन साथ साथ तत्वों की उथल पुथल आवश्यक है। जैसे मक्खन निकाला जाता है तो छाछ में उथल पुथल होती है। इसी प्रकार से प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। जब ये मुरलियाँ चलती थीं, प्राकृतिक आपदाएं इतनी नहीं थी। लोग ये समझते थे ब्रह्मा कुमारियाँ तो विनाश विनाश की बात करती हैं, विनाश कोई अच्छी चीज़ थोड़ी है। तो बाबा आप समझा रहे कि तुम्हारी के लिए सफाई होना ज़रूरी है। तो ये प्राकृतिक आपदाओं का भी ध्यान रखो। लेकिन अगर तुमने पूरी अच्छी, ये सुनने सुनाने की बात नहीं है, इधर से सुना उधर से सुना दिया। टीचर भी पढ़ाई पढ़ा के लेक्चर करके चला जाता है, लेकिन फिर बच्चे क्या करते हैं, उस लेक्चर को अच्छी तरह से बार बार याद करके धारण करते हैं। इसी तरह से बाबा कहता है कि ये ज्ञान धारण करने का अगर ऐसा नहीं करोगे, अंत समय आ गया तो बहुत बहुत पछताना पड़ेगा। क्योंकि उस पढ़ाई में अगला साल आप दोबारा पढ़ सकते हैं, इसमें फिर कल्प का फेल हो जाएगा। बाबा कहते हैं तुम जो ज्ञान सुनते हो मेरे द्वारा, इस ज्ञान को तुमने फिर औरों को भी समझाना है। लेकिन इसमें एक बात ध्यान पे रखनी है, क्योंकि सारी नई बातें हैं और ये नई बातें एकाएक हर कोई एक्सेप्ट कर ले वो पॉसिबल नहीं होता है। तो बाबा कहते हैं कि बहुत रिस्पेक्टफुली आपको अपनी बातें औरों के आगे रखनी है। क्योंकि बाबा कहते हैं मैनर्स बहुत आवश्यक होते हैं। अगर अच्छी बात को भी बिना मर्यादा के, बिना मैनर्स के किया जाए तो जैसे दूध को सब्जी वाले बर्तन में डालने की बात हो जाती है। दुनिया भी आप देखेंगे जो झूठे भी होते हैं वो मैनर्स के द्वारा अपने झूठ को भी मनवा लेते हैं, क्योंकि मैनर्स तो है ना। अब बाबा कहते हैं इतना तुम्हारा ज्ञान है, इतना इम्पोर्टेंट ज्ञान है, तो सच्चा ज्ञान है, अथॉरिटी तुम हो, लेकिन दूसरे को देने के लिए डरना भी नहीं है, उसको बहुत रिस्पेक्टफुली समझाना है। आज की मुरली का वरदान है, बिजी रहने के सहज पुरुषार्थ द्वारा निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी भाव। ब्राह्मण जन्म है ही सदा सेवा के लिए। जितना सेवा में बिजी रहेंगे उतना सहज ही माया जीत बनेंगे। इसलिए ज़रा भी बुद्धि को फुर्सत मिले तो सेवा में जुट जाओ। सेवा के सिवाय समय नहीं गवाओ। चाहे संकल्प से सेवा करो, चाहे वाणी से, चाहे कर्म से, अपने संपर्क और चलन द्वारा भी सेवा कर सकते हो। सेवा में बिजी रहना ही सहज पुरुषार्थ है। बिजी रहेंगे तो युद्ध से छूट, निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी बन जाएंगे। इसमें डबल फायदा है, व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे, दूसरे कमाई होगी, चाहे कर्म ना से करो, वाचा से करो, संकल्पों से करो। तो बिजी रहना सेवा, इसीलिए बाबा हमेशा कहता है याद और सेवा। याद भी तब पक्की रहेगी, संकल्प विकल्प नहीं आएंगे जब सेवा में बिजी रहोगे। स्लोगन है, आत्मा को सदा तंदुरुस्त रखना है तो खुशी की खुराक
खाते रहो। अगर मन दुरुस्त रहेगा तो तन दुरुस्त रहेगा, खुशी जैसी खुराक नहीं। ये थी बाबा की आज की मुरली। और आज की मुरली में बाबा ने जो हम बच्चों को रक्षाबंधन के विषय में समझाया है, उस चीज़ को हम अच्छी तरह मनन करते हुए, अपना ख्याल स्वयं रखते हुए, अपने विकर्मों का नाश करते हुए सतयुगी दुनिया में श्रेष्ठ पद की प्राप्ति के पुरुषार्थी रहना है। यही आज की मुरली का सबक है। ओम शांति।